ये लड़की बस एक फोटो लेना चाहती थी, लेकिन गलती से उसने एक हत्या का सीन कैप्चर कर लिया। अच्छी बात ये रही कि हत्यारा उस वक्त अपने शिकार में व्यस्त था और लड़की को देख नहीं पाया। वो तुरंत पीछे मौजूद पेड़ों के झुरमुट की तरफ भागी। उम्मीद थी कि वहाँ उसका अंकल होगा और वो जल्दी वहाँ से निकल सके, लेकिन कार में पहुंचकर उसने देखा कि उसका अंकल वहाँ नहीं था। कुछ गड़बड़ महसूस कर वो दोबारा कब्रिस्तान की तरफ लौटी, जहाँ उसने देखा कि उसका अंकल उसी हत्यारे से उसकी जानकारी पूछ रहा था। लड़की ने जोर से चिल्लाकर अपने अंकल को खतरे के बारे में आगाह किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंकल जमीन पर गिर पड़ा। फिर हत्यारे ने लड़की की तरफ बंदूक तान दी। तभी उसकी नजर लड़की के कैमरे पर पड़ी और एक पल के लिए वो रुक गया। उस मौके का फायदा उठाकर लड़की भाग निकली। डर के मारे वो पास के एक फार्म हाउस में जा पहुंची। अंदर मौजूद आदमी ने उसका डरा हुआ चेहरा देखा और तुरंत पूछा कि क्या हुआ। तभी एक गोली आकर उस आदमी के टखने में लगी। तेज दर्द में भी उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपनी आखिरी 2 गोलियां निकाली। जैसे ही हत्यारे ने दरवाजे पर लात मारी, अंदर घुसने ही वाला था कि आदमी ने एक गोली चला दी। इतनी दूरी से गोली जानलेवा नहीं बनी। आदमी सीढ़ियों पर पोजीशन लेकर खड़ा हो गया और अगली गोली चलाने से पहले हत्यारे को चेतावनी दी कि वो पुलिस को बुला लेगा। हत्यारा थोड़ी देर ठिठका, जैसे पीछे हटने का सोच रहा हो, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उस आदमी का फोन जुड़ा ही नहीं है। उसने फिर आवाज लगाई, कहा कि अगर लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए तो वो चला जाएगा। लेकिन उस आदमी ने लड़की की मासूम आंखों में देखा और उसे अपने कुछ दिन पहले खोए हुए बेटे की याद आ गई। उसने लड़की से वादा किया कि वो उसे बचाएगा। फिर उसने उसे फर्स्ट एड किट लाने को कहा ताकि वो अपनी चोट का इलाज कर सके। इसके बाद उसने लड़की से कुछ बल्ब लाने को कहा और उन्हें एक तौलिए में डालकर तोड़ दिया। लड़की हैरान रह गई जब उस आदमी ने कांच के टुकड़े सीढ़ियों पर बिखेर दिए ताकि जैसे ही कोई ऊपर आए आवाज से पहले ही पता चल जाए। हत्यारा अब बुरी तरह बौखला चुका था और उसने ये लड़की बस एक फोटो लेना चाहती थी, लेकिन गलती से उसने एक हत्या का सीन कैप्चर कर लिया। अच्छी बात ये रही कि हत्यारा उस वक्त अपने शिकार में व्यस्त था और लड़की को देख नहीं पाया। वो तुरंत पीछे मौजूद पेड़ों के झुरमुट की तरफ भागी। उम्मीद थी कि वहाँ उसका अंकल होगा और वो जल्दी वहाँ से निकल सके, लेकिन कार में पहुंचकर उसने देखा कि उसका अंकल वहाँ नहीं था। कुछ गड़बड़ महसूस कर वो दोबारा कब्रिस्तान की तरफ लौटी, जहाँ उसने देखा कि उसका अंकल उसी हत्यारे से उसकी जानकारी पूछ रहा था। लड़की ने जोर से चिल्लाकर अपने अंकल को खतरे के बारे में आगाह किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंकल जमीन पर गिर पड़ा। फिर हत्यारे ने लड़की की तरफ बंदूक तान दी। तभी उसकी नजर लड़की के कैमरे पर पड़ी और एक पल के लिए वो रुक गया। उस मौके का फायदा उठाकर लड़की भाग निकली। डर के मारे वो पास के एक फार्म हाउस में जा पहुंची। अंदर मौजूद आदमी ने उसका डरा हुआ चेहरा देखा और तुरंत पूछा कि क्या हुआ। तभी एक गोली आकर उस आदमी के टखने में लगी। तेज दर्द में भी उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपनी आखिरी 2 गोलियां निकाली। जैसे ही हत्यारे ने दरवाजे पर लात मारी, अंदर घुसने ही वाला था कि आदमी ने एक गोली चला दी। इतनी दूरी से गोली जानलेवा नहीं बनी। आदमी सीढ़ियों पर पोजीशन लेकर खड़ा हो गया और अगली गोली चलाने से पहले हत्यारे को चेतावनी दी कि वो पुलिस को बुला लेगा। हत्यारा थोड़ी देर ठिठका, जैसे पीछे हटने का सोच रहा हो, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उस आदमी